I declared 35th National Games 2025 closed. कराची में नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी ने 353 मेडल जीतकर नेशनल गेम्स अपने नाम की। फील्ड मार्शल ने आर्मी टीम को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से नवाजा। वाबजा और पाकिस्तान नेवी की टीमों को भी ट्रॉफीज दी। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी, अजरक और एजाजी शील्ड पेश की। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में कामयाब रहा। मार्का हक के दौरान कौम ने इत्तेहाद की मिसाल कायम की। मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में मजीद कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत और खिदमत कौम की ताकत और इत्तेहाद की अलामत है। नेशनल गेम्स कौमी हम आहंगी के आज़म का अयादा है। ये खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिमात, इंतहा पसंद नजरियात, कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने और तकसीम पैदा करने वाले अनासिर से निपटने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल का गुजरांवाला सियालकोट गैरिजन का दौरा, टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, जदीद जंग में चुस्ती, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और तेज फैसला साजी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत मुस्तहकम और मुआशी इशारे मुस्बत हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटों के बायस मसाइल का सामना था। मसाइल के हल के लिए कभी नाउमीद नहीं हुए। पाकिस्तान में रेगुलेटरी इस्लाहात के इजरा की तकरीब में शिरकत पर खुशी है। इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की ख्वाहिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार फैज़ हमीद और बानी पीटीआई हैं। फैज़ हमीद प्रोजेक्ट बानी पीटीआई के हेड थे। वो बानी पीटीआई के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। 9 मई के वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का दिमाग था। आज भी साजिशी अनासिर बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन साजिशों का बीज फैज़ हमीद ने डाला है। सबका एहतसाब होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, डंडे के जोर पर मईशत चलाने की बात की जाती है। ये आप लोगों ने कहा कि जो सेक्टर टैक्स में नहीं उसे लाया जाए। अब हमने कंपनियां सील की हैं तो वो आप लोगों की डिमांड पर किया गया। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम प्राइवेट सेक्टर को साजगार माहौल फराहम कराना है। नौकरियां पैदा करना सरकार का काम नहीं। अच्छे इक़दामात को सराहें। मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। भारत लियोनेल मेसी जैसे सुपरस्टार को बुलाकर इज्जत देना भूल गया। कोलकाता स्टेडियम में मेसी से मुलाकात न कराने पर शरपसंदों ने बोतलें और कुर्सियां फेंकी। सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हो गए। मेसी को जल्द वापस जाना पड़ा। भारतीय शरपसंद मेसी के होटल के बाहर भी पहुंच गए। इंडियन प्रीमियर लीग को एक और बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ियों के आईपीएल छोड़ने के बाद लीग की ब्रांड वैल्यू गिरने लगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ब्रांड वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.5 अरब हो गई। पीएसएल रोड शो आज न्यूयॉर्क में होगा। सलमान आगा, शान मसूद, फहीम अशरफ, साइम अयूब समेत खिलाड़ी न्यूयॉर्क पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पीएसएल आलमी सतह पर जगमगा रहा है। उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब रहेगा। बरतानिया में सुपर फ्लू के मरीजों की तादाद में 55% इजाफा। अस्पतालों में रोजाना औसतन 2500 से जायद मरीज दाखिल होने लगे। हुकाम के मुताबिक कोरोना के बाद अब अस्पतालों पर सबसे ज्यादा दबाव है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सुपर फ्लू से बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने कहा, फितना अल खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग और मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। विंग कमांडर ने कहा, वादी तीरा में मकामी हुकूमत की नाअहली का फायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा गिरोह उठा रहे हैं। फितना अल खवारिज मनशियात और भत्ते की रकम फोर्सेज और आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वादी तीरा में कोई सरकारी स्कूल और अस्पताल नहीं।
अमेरिका में कम से कम 2000 अफगान बाशिंदों का दहशतगर्दों से राबतों का इंकशाफ। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का दावा, कहा इन अफराद के मुश्तबा दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। ये अफराद बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमेरिका आए। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम अफगानों का इनखला। अब तक 31,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिपोर्ट होने वालों में 6,500 से ज्यादा खवातीन, 13,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का फॉर्मेशन की तरबियती मशकों का मुशाहिदा। फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल के अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, कौमी सलामती के लिए गैर मुतजलसल अज़्म की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत इदाराजाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। बरतानवी वज़ीर का दौरा शराकतदारी को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी सास कमेटी का इजलास। 2019 तक के तमाम विरासती केसेस 30 दिन में निपटाने की हिदायत कर दी। ज़िलाई अदलिया में इस्लाहात के लिए 30 दिन में सिफारिशात मुकम्मल करने की हिदायत। जेल इस्लाहात पर सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का फैसला। तमाम ज़िलाई अदालतों में ई फाइलिंग के फौरी आगाज की मंजूरी। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। हमारी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुल्क की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए मिलकर कोशिश करनी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा बिलावल भुट्टो की पंजाब में मुलाकातों के मुस्बत नताइज आएंगे। बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। 11 अफराद जाँ बहक। चकवाल में 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद दम तोड़ गए। रायवन में मांगा रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 बाइक सवार मौके पर जाँ बहक। बहावलपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चे जाँ बहक। वालिद जख्मी। कोहाट में कार और वैन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। पत्तों की मुरीदके में भी ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में टैंकर की टक्कर से बच्चे की मौत का मुकदमा दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर ड्राइवर के पास लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट दोनों नहीं थे। ट्रैकर भी नस्ब नहीं था। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की जीआईटी तब्दील। डीपीओ एबटाबाद हारून रशीद को जीआईटी से अलहदा कर दिया गया। एआईजी सोनिया शमरोज नुमाइंदा पुलिस मुकर्रर। जीआईटी ने गुज़श्ता रोज 30 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद किए थे। लाहौर में मुबैना तौर पर 20 किलो सोने के गायब होने का एक और मुकदमा दर्ज। मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ताहाल मुल्क से फरार नहीं हुआ। मुलजिम मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, सऊदी अरब का सफर करता रहा। मुलजिम से आखिरी बार फोन पर बात करने वाले को शामिल तफ्तीश कर लिया। 3 गाड़ियां मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का दौरा। मंसूबों में शफाफियत, आला मयार यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा मयार और बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब मॉडल की दुनिया भर में पजीराई। फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग के बाद बीबीसी की भी सुथरा पंजाब मंसूबे की तारीफ। बीबीसी के मुताबिक बरतानवी शहर बर्मिंघम में सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की गई। बर्मिंघम के रजाकारों ने पंजाब के माहिरीन से मशवरे लिए। लाहौर में आलूदा पानी को साफ करने का मंसूबा मंजूर। बीआरबी कैनाल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा।
यौमिया 54 मिलियन गैलन पानी को काबिले इस्तेमाल बनाया जाएगा। मुगलपुरा, बागबानपुरा, फतेहगढ़ और शादीपुरा की आबादियां मुस्तफीद हो सकेंगी। कराची के इलाके सफूरा सादी टाउन में फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपने दोस्त के हमरा गाड़ी में सवार था। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने निशाना बनाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 15 दिसंबर से होगा। मुहिम 7 रोज जारी रहेगी। वालिदैन से अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए सीना सफर। ISPR ने एक नया नगमा जारी कर दिया। मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज के शानदार दिफाए वतन की अक्कासी। अमरीकी अफवाज का बहरे हिंद में बहरी जहाज पर छापा। बहरी जहाज चीन से ईरान जा रहा था। जहाज से अस्करी सामान कब्जे में लिया गया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कार्गो जहाज में ऐसे अज्जा शामिल थे जो ईरान के रिवायती हथियारों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग रुकवाने में कामयाब। कहा आज से दोनों ममालिक ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक से तिजारत करना चाहते हैं। अब तक दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। ट्रंप की वेनेजुएला पर हमले की धमकी। कहा वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वजीर ने कहा जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसके लिए बरतानिया को तैयार रहना होगा। मजीद कहा बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमरीका पर इन्हिसार खत्म और नेटो को अपनी जंगी तैयारियों के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। नेदरलैंड्स के शहर दी हेग में यूरोपीय हाउस के सामने दर्जनों तलबा का इसराइल मुखालिफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का यूरोप यूनियन से फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस इसराइली इदारों से ताउन खत्म करने का मुतालबा। इसराइल को तहकीकी प्रोग्राम से निकालने का भी मुतालबा। इंडोनेशिया का सबसे बुलंद आतिशफिशा पहाड़ एक बार फिर फट पड़ा। राख के बादल 1000 मीटर तक आसमान में बुलंद हो गए। पहाड़ी इलाकों से मकामी लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान को हॉकी प्रो लीग के मैच में शिकस्त। नेदरलैंड्स ने 3 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। टीवी पर आज सजेगी सितारों की कहकशा। रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे। महविश हयात, हुमायूं सईद और अली जफर की शानदार परफॉर्मेंसेज समेत एंटरटेनमेंट का खूब तड़का। रेड कार्पेट शाम 7:30 बजे और अवार्ड्स शो 8 बजे हम टीवी पर। और स्ट्रीट फाइटर के दीवानों के लिए अच्छी खबर। मशहूर वीडियो गेम सीरीज की नई फिल्म का टीजर जारी। फिल्म अगले साल 16 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।